सज्जनपुर गांव अपनी सख्त कानून व्यवस्था और कड़े नियमों के लिए जाना जाता था। यहाँ का जेल एक विशाल किले में था, जिसमें शहर के सबसे खतरनाक अपराधी बंद थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन के कड़े बर्ताव के बावजूद मान्या ने सबके नाक में दम करके रखा था। तुझे दिखता नहीं क्या कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ? जा वहाँ से झाड़ू मार, चल। नहीं जाऊंगा। क्या करेगा? तू किससे बात कर रहा है ये तुझे पता है ना? हाँ, गली के कामचोर बिल्ले से। अपनी जुबान संभाल, समझा? मान्या के बुरे बर्ताव के कारण सब परेशान थे। कैद खाने में बाकी कैदी भी थे, लेकिन मान्या का स्वभाव उन सब से काफी भयंकर और गर्म था। दिन भर चोरी करना, लोगों को परेशान करना उसका शौक था, जिसके चलते आज वो सज्जनपुर थाने में कैद था। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वाला मान्या जल्द से जल्द अपनी कैद से छुटकारा पाना चाहता था। कैसा है मान्या? मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ किशन। यहाँ की बंद दीवारों में मेरा दम घुटता है। मैं कुछ नहीं जानता, तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मैं तेरी परेशानी समझता हूँ मान्या, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे। मैं जल्दी ही तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा। मेरा प्लान भी रेडी है, बस उसके लिए तुझे थोड़ा सब्र दिखाना होगा। प्लान? कैसा प्लान? बताता हूँ। किशन अपनी धीमी आवाज में मान्या को अपना सारा प्लान बता रहा था। वो प्लान सुनकर मान्या खुश हो गया। अचानक एक दिन जेल के आधे से ज्यादा कैदी बीमार पड़ गए कि उन सबको एक साथ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये सब क्या चल रहा है? हमारे जेल में अचानक 100 कैदी बीमार कैसे पड़ गए? दरअसल बात यह है सर कि जो खाना कैदियों को मिलता है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है, जिसके कारण उन्हें फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा। देखो, मैं ये सब नहीं जानता। एक साथ इतने कैदियों की हालत खराब होना मतलब डिपार्टमेंट का नाम खराब होना। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी सर। एक तरफ पुलिस पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ मान्या गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना किशन? कल इतना बड़ा कांड किया हमने, तो कल तुमने मुझे यहां से बाहर क्यों नहीं निकाला? देखो, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी के कारण मैं तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकाल पाया। तो फिर मैं यहीं सड़ता रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कैसे? वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा। बस अब तुम्हें बाकी कैदियों को पुलिस के विरुद्ध भड़काना है और उस रसोई वाले रामू को जेल से बाहर निकालना है। किशन के कहने पर मान्या ने सभी कैदियों को पुलिस के खिलाफ कर दिया था और रामू को जेल से बाहर निकालने की साजिश रची। मान्या के कहने पर सारे कैदियों ने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी शुरू की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कैदियों पर जुल्म नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो। कामचोर रामू को जेल से हटा दो। ये सब क्या तमाशा है? देखा भाइयों, एक तो सारे कैदियों के खाने के वांदे कर दिए हैं और ऊपर से हमने किसी के खिलाफ आवाज क्या उठाई तो हमसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा। देखो, हमने तुम्हारी बातों पर गौर किया है और जल्दी ही रामू को निकालकर किसी नए रसोई वाले को तुम लोगों के लिए नियुक्त किया जाएगा। पुलिस ने जैसा वादा किया था वैसे जेल में नए रसोई वाले की नियुक्ति हुई। वो रसोई वाला कोई और नहीं बल्कि किशन था। किशन को देखकर मान्या चौंक गया। आखिर किशन रसोई वाले के रूप में जेल में क्या कर रहा था? लेकिन अफसोस, मान्या सबके सामने उससे कुछ पूछ नहीं सकता था। मान्या अब सिर्फ किशन से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, जो कि उसे मिल चुका था। तू यहाँ क्या कर रहा है और आखिर करना क्या चाहता है? मान्या का उतावलापन देखकर किशन ने चुपचाप उसे अपना प्लान बताया। वो सुनकर मान्या ने चैन की सांस ली। अब मान्या 7वें आसमान पर था। उसे यकीन हो चुका था कि वो अब इस कैद से सच में जल्द ही छूटने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली भले आंखें बंद करके दूध क्यों ना पिए, पूरी दुनिया की नजर उस पर ही टिकी होती है। किशन के आने से जेल का वातावरण फिर से एक बार पहले जैसा हो चुका था। उसका ध्यान कैदियों के खाने पीने पर अच्छी तरह से था।
लेकिन एक दिन अचानक सुनो सुनो सुनो, आप सबके लिए मेरी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की जाने वाली है। घोषणा? किस बात की घोषणा? अरे भाई बता रहा हूं, जरा सब्र रखो। तो कल अपने सज्जनपुर के थाने की 100वीं वर्षगांठ है, जिसकी वजह से कल आप सबके लिए खास मेजबानी की जाने वाली है। बजाओ ताली। इतनी खास मेजबानी? लेकिन इस मेजबानी में होगा क्या? दाल चावल के साथ एक गुलाब जामुन की कटोरी। सही कहा। नहीं नहीं, इस बार कोई गुलाब जामुन की कटोरी नहीं होगी, बल्कि किशन स्पेशल नूडल्स बनाने वाला है। वाह वाह, सज्जनपुर थाने के सुनहरे दिन आ गए। अगले दिन किशन के कहे अनुसार सज्जनपुर जेल में वर्धापन दिन का उत्सव शुरू हुआ। सज्जनपुर जेल में वहाँ के जेलर, कर्मचारी और वहाँ के बड़े बड़े अफसर मौजूद थे और कैदी जन गण मन एक साथ गा रहे थे। बड़े बड़े पुलिस अफसर सज्जनपुर की यादों को ताजा कर रहे थे। आज बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे सज्जनपुर जेल की 100वीं वर्षगांठ है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस सज्जनपुर जेल में पहली बार आया था, तो यहाँ के सख्त कायदे कानून से वाकिफ था। इसीलिए मैं चाहता था कि अपने जीवन के कार्यकाल में एक बार इस जेल का हिस्सा जरूर बनूं, जिसका मौका मुझे मिला भी। वैसे तो मैंने कई जेलों में काम किया है, लेकिन सच तो ये है, सज्जनपुर जैसी बात कहीं और नहीं। यहाँ न जाने कितने गुंडे अपराधी आते हैं, लेकिन यहाँ से अपनी सजा पूरी होने के बाद वो गुंडे मवाली नहीं रहते। वो यहाँ से अपना परिवर्तन करके बाहर की दुनिया में शामिल हो जाते हैं, और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। अफसर की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी एक पुलिस अफसर की नजर किशन पर पड़ी। वो सबसे छुपकर रसोई में कुछ कर रहा था। दरअसल किशन अपने हाथों से बने नूडल्स में कुछ मिला रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो किशन? अफसर की आवाज सुनकर किशन गड़बड़ा गया। उसे डर था कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना गई हो। क्या हुआ किशन? तुम्हारे चेहरे का रंग मुझे देखकर उड़ क्यों गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। वो आपकी आवाज अचानक कान में पड़ी ना, तो मैं थोड़ा डर गया। ठीक है, जल्दी से सबके खाने का इंतजाम करो। पुलिस अफसर की बात सुनकर किशन की जान में जान आ गई। वो चुपचाप अपना काम निपटाकर बाहर सबके बैठने का इंतजाम करने निकला। थोड़ी देर बाद सारे इंतजाम करके किशन ने सारे कैदियों को अपने हाथ से बने खास नूडल्स परोसे। किशन और मान्या का षड्यंत्र सफल होने के कगार पर था। लेकिन अजीब बात थी, बहुत देर बाद भी किसी को कुछ नहीं हुआ। सब अपनी मौज में नूडल्स का आनंद ले रहे थे। और तभी ये सब क्या हो रहा है किशन? कोई यहाँ पर बेहोश क्यों नहीं हो रहा? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तभी अचानक कुछ पुलिस हवलदारों ने मान्या और किशन को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाने ले गए और जब मान्या और किशन वहां पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य का धक्का लगा। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? ये तुम पूछ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हम दोनों को? देखिए, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। खामखा मुझे इसमें मत घसीटिए। तुझे क्या लगा तेरे इस जेल से भागने का प्लान हमें पता नहीं चलेगा? पुलिस के मुंह से जेल से भागने की बात सुनकर मान्या और किशन के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस तक ये बात पहुंची कैसे। भागने का प्लान? हाँ, भागने का प्लान। तुझे क्या लगा रामू के बनाए खाने में किसने मिलावट की थी ये हमें पता नहीं चलेगा? जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन हमारी नजर तुम पर थी मान्या, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही ये तमाशे शुरू हुए थे। तुम पर तो हमारी नजर थी ही, लेकिन उसके बाद हमें बस ये पता करना था कि आखिर तुम्हारी मदद कर कौन रहा था। और फिर हुई इसकी एंट्री, किशन की। क्या? मेरी? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तुझे क्या लगा तूने नूडल्स में कुछ मिलाया है ये मुझे समझ नहीं आएगा? तुम पर तो आए दिन मेरी नजर थी,
मैं जानता हूं कि तुम्हारे कहने पर ही मान्या ने रामू के बनाए खाने में मिलावट की थी ताकि रामू को काम से निकालकर तू यहां पर आ जाए और अपने इस घटिया दोस्त को यहां से भगाकर ले जाए। पुलिस के मुंह से खुद का प्लान सुनकर किशन की बोलती बंद हो चुकी थी। उसकी पोल खुल चुकी थी और अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। इस घिनौनी हरकत की वजह से उन्हें और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई, जिसके अनुसार उन्हें सज्जनपुर से कहीं दूर किसी कोठरी में भेजा गया। आखिरकार किशन और मान्या को अपने कर्मों का फल मिल ही गया।